मशहूर शायर शौक बहराइची का एक प्रसिद्ध शेर है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं द म्यूट माइक। आज शिक्षा के मुद्दे पे हमारे देश के लाखों छात्र सड़क पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो जंतर मंतर की तस्वीर हमने देखी हो या अभी झारखंड की तस्वीर चल रहा है, हमने बिहार की तस्वीर देखी है, हमने पंजाब की तस्वीर देखी है, हमने केरल और कर्नाटक की तस्वीर भी देखी है, हमने मध्य प्रदेश की भी तस्वीर देखी है। हर जगह छात्र सड़क पे उतर चुके हैं। इसलिए आज हम भी शिक्षा की बात करेंगे और इस वीडियो में आज हम बिहार के शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, जो कि जर्जर और लाचार पहले से थी, अब और हो गई है। आज का सबसे पहला सवाल मेरा बिहार के शिक्षा मंत्री जी से है कि सर, क्या आपने कभी 40 डिग्री के तपती धूप में जमीन पर खड़े होकर प्रार्थना की है? क्या आपने कभी ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है जिनकी दीवारें ईंट और सीमेंट की जगह बांस और बल्लियों से बना हो? और शायद मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा, लेकिन आज उसी बिहार में, जिस बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, उसी बिहार में बिहार के हजारों छात्रों की यही सच्चाई है। जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, यह तस्वीर कोई दूर दराज जंगल की तस्वीर नहीं है और ये 90 के दशक वाली जंगल राज की भी तस्वीर नहीं है। यह विश्व गुरु भारत की एक राज्य बिहार की तस्वीर है। उसी बिहार की तस्वीर है जो ज्ञान, साहित्य और बुद्ध की धरती कहलाता है। यह तस्वीर उस धरती की है जहां से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। यह तस्वीर उस धरती की है जहां नालंदा ने दुनिया को शिक्षा का अर्थ सिखाया और यही वह धरती है जहां राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए। लेकिन आज उसी बिहार में राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव बेनीपुर में एक ऐसा स्कूल है जिसे देखकर आंखें नम हो जाती है। उस स्कूल का ढांचा बांस और बल्लियों से बना हुआ है। तपती धूप में बच्चे खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं और उन मासूम चेहरों पे सिर्फ एक सवाल होता है कि क्या हम उस बिहार के बच्चे नहीं हैं जहां मुख्यमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। हालांकि सवाल मुख्यमंत्री जी से भी है कि सर, आप अपने भाषणों में विकसित बिहार की बात करते हैं, बिहार में फिजिक्स और केमिस्ट्री विश्वविद्यालय बनाने की बात करते हैं, बिहार में रात में भी 9 बजे 10 बजे तक पढ़ाई कराने की बात करते हैं, लेकिन आपकी ज़मीनी हकीकत यही है कि आपका प्राथमिक विद्यालय भी जर्जर हो चुका है, आपकी शिक्षा व्यवस्था लाचार हो चुकी है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गरीब का बच्चा सिर्फ इसलिए अच्छी शिक्षा का हकदार नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप गरीब है, या फिर इसलिए क्योंकि उसका जन्म किसी गांव में हुआ? क्या हमारे संविधान में लिखा गया शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गया है, या ज़मीनी हकीकत ज़मीन पे भी उतारू होगा? क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि हमारे देश के नेताओं के बच्चे ज़्यादातर विदेश पढ़ते हैं। उनका क्लासरूम एयर कंडीशन क्लासरूम होता है। जो हमारे देश के अधिकारी हैं, जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, उनके बच्चे स्मार्ट स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन जो जनता अपना वोट देकर, जो जनता अपना मत देकर नेता चुनते हैं, वही गरीब जनता, उन्हीं गरीब जनता का बेटा आज भी बांस और बल्लियों के सहारे अपना भविष्य तलाश रहा है और उसे बिहार में तलाश रहा है। हालांकि मेरा ये वीडियो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है। यह वीडियो उन मासूम बच्चों की आवाज़ है जो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी खामोशी आज व्यवस्था से बहुत बड़ी सवाल पूछ रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बिहार के इन बच्चों को नए वादे नहीं चाहिए, नए घोषणाएं नहीं चाहिए, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं चाहिए। अब अगर इनको सच में कुछ चाहिए तो वो सिर्फ एक मजबूत स्कूल, एक सुरक्षित छत और सम्मान के साथ पढ़ने का अधिकार। क्योंकि अगर एक पीढ़ी की शिक्षा छीन ली गई तो सिर्फ कुछ बच्चे का भविष्य नहीं, पूरे बिहार का भविष्य बर्बाद होगा, पूरा बिहार हार जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का 2047 विकसित भारत का संकल्प न जाने कितने पीछे छूट जाएगा। और याद रखिए, आपके द्वारा बनाई गई सड़कें, आपके द्वारा बनाई गई पुल और आपके द्वारा बनाई गई इमारतें भले ही विकास की पहचान हो सकती है, लेकिन किसी राज्य का असली विकास उसके सरकारी स्कूलों में
दिए जा रहे शिक्षा से मापा जाता है। इसलिए आज सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, सवाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था का है और सवाल बिहार के शिक्षा मंत्रालय का है और जवाब शिक्षा व्यवस्था को देना होगा कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, आखिर इनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। हालांकि हमने बिहार के शिक्षा मंत्री की वह तस्वीर भी देखी है जिसमें वो साफ कहते हैं कि बिहार के बेटियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, वह घर में रहे। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। आज पूरा भारत और पूरा विश्व एआई के इस दौर में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं। बिहार में एआई समिट हो रहा है, लेकिन आज हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो अपने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो पहले आप अपने प्रिंसिपल सर के पास मोबाइल फ़ोन जमा कर देंगे, उसके बाद आप क्लास करने जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। ऐसे में जब बच्चे को चैट जीपीटी के बारे में बताना हो, जब बच्चे को क्लॉड के बारे में बताना हो, जब बच्चे को कोपायलट के बारे में बताना हो, जब बच्चे को एंट्रोपिक एआई के बारे में बताना हो, तो वो शिक्षक कैसे बताएंगे। हाँ, भले ही मान सकता हूँ कि रॉकेट साइंस की पढ़ाई जो है वो मोबाइल के माध्यम से नहीं की जा सकती है, उसके लिए बोर्ड चाहिए। लेकिन टेक्निकली जितनी भी बातें की जा रही है, टेक्निकली जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वह बोर्ड पे नहीं की जा सकती है। उसको विदाउट मोबाइल फ़ोन, विदाउट लैपटॉप, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन और विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ये सब बात बिहार के शिक्षा मंत्री को नहीं पता होगा, क्योंकि हमने वह भी वीडियो देखे थे, वह भी तस्वीर देखे थे जिनमें बिहार के शिक्षा मंत्री को अपना मंत्रालय पता नहीं था। शिक्षा की जगह वह स्वास्थ्य मंत्रालय होने की दावा ठोक रहे थे। बिहार में काफी कुछ करने की जरूरत है और हम लोग करेंगे, और ये अवसर है हमारे लिए। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है, और हमारा मंत्रालय बिहार के एक एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। हाँ, वो मानते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कभी झाड़ फूक कराते हुए देखे जाते हैं। एक बिहारी होने के नाते, हालांकि एक बिहार का वोटर होने के नाते हमारा यह अधिकार है कि शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और बिहार की जो जर्जर और लाचार शिक्षा व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के नाकामी का दोष सिर्फ बिहार के सरकारी शिक्षकों को नहीं दिया जाना चाहिए, उसका असली दोष बिहार के शिक्षा मंत्रालय को देना चाहिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को देना चाहिए, बिहार के शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। अगर आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो बिहार के शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का आप भी एक माध्यम बन सके। जय हिंद, जय भारत।